वो अदानी और अंबानी को बढ़ावा देना चाहती है। मोदी सरकार को, अमित शाह को अब तक घुटने टेक देने ही चाहिए थे। 3-4 महीने फिर गुमराह करके घुमा फिरा के वही बिल वापस लाके दे देंगे। हमारी जनता की गलती है, 2 बार उनको इतना जबरदस्त मैंडेट दे दिया कि वो अहंकार से भर चुके हैं। किसान आंदोलन के लिए आज का दिन बहुत क्रूशियल है। एक तरफ अमित शाह मोदी की मीटिंग हो रही है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो हैं वो प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। तो क्या सरकार ने तय कर लिया है, क्या वो झुकेगी आंदोलन के सामने? मेरे साथ आम आदमी पार्टी के कद्दावर विधायक राजकुमार जी हैं जो खुद सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं किसानों को समर्थन देने के लिए। विधायक जी, क्या लग रहा है अब क्या होगा, आंदोलन का क्या रूपरेखा होगी और सरकार घुटने टेकेगी? सरकार को, मोदी सरकार को, अमित शाह को अब तक घुटने टेक देने ही चाहिए थे। जो किसान खाने के लिए अन्न देता है उसके लिए रातों रात इन्होंने नया बिल ला के दे दिया, जिसका कोई औचित्य नहीं है। इनको पहले ही घुटने टेक देने चाहिए थे। क्या लग रहा है ये बिल जो आपने बिल की बारीकी को हमें बता रहे थे, समझा है, इससे क्या नुकसान होने जा रहा है किसानों को? इससे बहुत सारे नुकसान हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसमें दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मिंग कराएंगे। वो जब कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मिंग कराएंगे तो जो खेती होगी, जो फसल होगी, उस पर वो लोन ले सकता है। अगर वो लोन लेगा और मान लो कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, कोई बाढ़ आ जाती है, कुछ आ जाता है, तो फसल तो जीरो हो जाएगी। मान लीजिए 2000 टन को बेस मान के उस पर लोन लिया गया और नेचुरल कैलेमिटी से जीरो हो गया, तो किसान की जो लैंड है वो अपने आप लपेटे में आ जाएगी, ये निश्चित है। और उस पर कॉन्ट्रैक्ट में या इन सब चीज़ों में कोई डिस्प्यूट होता है तो किसान को कोर्ट जाने की अनुमति प्रावधान ये बिल जो नया मोदी सरकार काला कानून लाई है वो नहीं देता। तो क्या कोशिश हो सकती है? क्या सरकारों की जमीन पर नजर है बिजनेसमैनों की? सरकारों की नज़र किसानों की तरफ नहीं है, धनवानों की तरफ है। वो अनलिमिटेड स्टोरेज को बढ़ावा देती है, वो अमेजन जैसी कंपनियां देश में लाना चाहती है, वो अदानी और अंबानी को बढ़ावा देना चाहती है और किसानों के पेट, जो किसान सबका पेट भरता है, उनके पेट पे लात मारना चाहती है। आपके सीएम साहब ने कब आपसे लोग जो दिल्ली की पुलिस तो अमित शाह के पास है, वो मांग रही थी आप लोगों से स्टेडियम की, आप जेल बनाने के लिए स्टेडियम दे दीजिए। अगर स्टेडियम दे दिया जाता तो क्या? पहले दिन सुबह हमारे पास अर्जी आई, दोपहर को हमने 12 बजे 12:30 बजे लिख के दे दिया। अगर हम वो चाहते थे, हम उनकी मनसा भांप चुके थे, वो चाहते थे कि स्टेडियम बना के दे दें और जिसमें आर्मी लगा के वो किसानों को कैदी की तरह रख ले इसमें। तब अगर ऐसा हो जाता तो ये 4 महीने भी अगर आंदोलन करते कोई असर नहीं होता। इसलिए हमने वहाँ जाने का बोल दिया कि हम कोई स्टेडियम नहीं देंगे। क्या लग रहा है कि सरकार अभी अमित शाह और गृह मंत्री की बैठक हो रही है, स्पीकर गए हैं, सरकार अगर बिल वापस भी लेना पड़े तो संसद बुला के क्रेडिट लेना चाहेगी और किसान मान जाएंगे इस बात के लिए? ये इतने गद्दार है देश के, ये अब एक, मुझे जो लगता है, मेरी अपनी ऐसी सोच है कि अब ये नया एक पैतरा खेलेंगे कि साहब हमने इस पर एक समीक्षा कमेटी बिठा दी है और समीक्षा कमेटी से ये हड़ताल ख़त्म कराएंगे और 3-4 महीने फिर गुमराह करके घुमा फिरा के वही बिल वापस ला के दे देंगे। मुझे ऐसा लगता है। तो लगता है आपको किसान मान जाएंगे? जो किसान इस बार तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए पुराना बिल हमारे लिए। जब पुराने बिल से किसी किसान ने शिकायत नहीं की तो उस पर नया अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत क्या थी? इसको कैसे देख रहे हैं? अमूमन किसानों का आंदोलन होता रहा है, प्रधानमंत्री खुद बात करते थे, 8-10 दिन से आंदोलन में है, देश भर से समर्थन मिल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह अब तक बात करने हैं, जबकि वो कॉरपोरेशन का प्रचार करने चले जाते हैं। हमारी गलती है, हमारी जनता की गलती है। 2 बार उनको इतना जबरदस्त मैंडेट दे दिया कि वो अहंकार से भर चुके हैं। हम फंसने को भी तैयार है, गोली खाने को भी तैयार है। उनको अब किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती, वो सत्ता के अहंकार से चूर हैं। आप लोग को अरविंद केजरीवाल भेज रहे हैं, आप विधायक तो आ रहे हैं, सीएम को भी आना चाहिए। सीएम भी आएंगे, सीएम का भी प्रोग्राम है, शायद आज भी आ जाएं क्योंकि आज हमारा इसका नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का है तो उसमें वो भी विधायक हैं, शायद आए आज। उनकी पार्टी की तरफ से क्या कहेंगे किसान आंदोलन को लेकर? किस तरह का समर्थन आप लोग कर रहे हैं और कब तक किस तरह का समर्थन करेंगे? पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है और आखिर तक किसानों के साथ रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये राजकुमार जी हैं जो पटेल नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक है, कुछ किसान भी है। क्या आप लोग सहमत है विधायक जो आम आदमी पार्टी समर्थन कर रही है? हाँ बिल्कुल सहमत हूँ। सहमत है। हाँ। सरकार पर भरोसा है अगर आज फैसला नहीं आया तो?
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦੀ ਉਹ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਉਹ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਦ करके नवा बिल नवा कानून पास किया। क्या लगा सर आज आज अंतिम दौर की बातचीत हो रही है, आप लोग को फंसा दिया जाएगा या सरकार मानेगी? हम फंसने को भी तैयार है, गोली खाने को भी तैयार है। हम जितना समय ये जो प्राण है ना इधर ले गए हैं तो इधर ही रहेंगे। हमको मरना कबूल है, ये बिल लागू नहीं होने देंगे, प्राण यही दे जाएंगे। विधायक जी कैसे देख रहे हैं किसान इस बार सेना में जैसे सेना बंकर की तैयारी करती है, किसानों ने भी 6-6 महीने का रसद पानी लेके बैठ गए, सरकार फंस गई है। ये पंजाब पानी दोबारा राशन पिछों हो रहा है। अटारी बार्डर से आए हैं, अटारी बार्डर से आए हैं, असि पिंड चीचा अटारी बार्डर से आए, अमृतसर से आए हैं। 6 महीने का राशन आ गया, 6 महीने का वो आ रहा है। विधायक जी ऐसा आंदोलन देखे थे, सरकार तो आंदोलन से डरती ये नहीं। पंजाब का किसान है, ये पंजाब का आंदोलन है। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। देखिए किसानों में उत्साह है, उनको तो राजकुमार आनंद है, विधायक है पटेल नगर से, और आज आम आदमी पार्टी ने अपने तमाम नेताओं को सड़क पर उतारा है। ये भी सॉलिडारिटी के लिए आए हैं, समर्थन में आए हैं। किसानों में उत्साह है, कुछ देर शाम तक बात साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह की इनिशिएटिव हो रही है दिल्ली के लुटियन जोन में, सोचिए 15 किलोमीटर दूर, दिल्ली से 15 किलोमीटर दूर किसान सर्दी में बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री गर्म हवा खा रहे होंगे, दाना चुगा रहे होंगे मोर को। किसान जो दाना उगाता है वो सड़कों पर है। लेकिन जिस तरह से लोकसभा स्पीकर मिलने गए हैं, अमित शाह मोदी की बैठक हो रही, हो सकता है कि संसद का सत्र भी बुलाया जा सके। तो पहली बार किसानों से पाला पड़ा है और सरकार लगता है कि अब झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कैमरामैन तारादत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिंगू बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।